कि लेबर चार्जेस भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ जाती है, कुछ मेंटेनेंस है तो वो भी आ जाता है। मशीनरीज को चलाने के लिए कई बार डीजल एक्सपेंस होता है तो वो भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट में ही जाता है, बिकॉज वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो एलिमेंट आपके लगते हैं, जो जो एक्सपेंस होता है वो सारा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शार्क टैंक सीरीज। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड व्हाट इज नेट प्रॉफिट, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या, पहले हम ये जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी एक प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहे हो, तो अगर आप उसको सेल कर रहे हो तो उसको बनाने का भी आपका कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा, जिसे कि कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ये उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली एक्सपेंसेस है, बिकॉज जब तक बनेगा नहीं तब तक सेल नहीं होगा। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में आपका रॉ मटेरियल परचेस हो जाता है, उसको प्रोसेस करने का जो भी एक्सपेंस होता है वो हो जाता है, मशीनरीज कॉस्ट हो जाती है, प्लस आप ये जहाँ भी बना रहे हो वहाँ की वो फैक्ट्री का एक्सपेंस हो जाता है, जिसमें कि लेबर चार्जेस भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ जाती है, कुछ मेंटेनेंस है तो वो भी आ जाता है। मशीनरीज को चलाने के लिए कई बार डीजल एक्सपेंस होता है तो वो भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट में ही जाता है, बिकॉज वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो एलिमेंट आपके लगते हैं, जो जो एक्सपेंस होता है वो सारा के सारा प्रोडक्शन कॉस्ट में कंसीडर होता है। तो आपका सेल माइनस वो प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट को करके जो बचता है वो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो हो गया, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट में से कौन सी चीज़ों को माइनस करेंगे तब जाके अपना आता है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग के एक्सपेंसेस, हमारे फिनेंशियल एक्सपेंसेस जैसे कि बैंक चार्जेस होता है, ईएमआईज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपके सारे एक्सपेंसेस आ गए, सैलरी हो गई, या फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं, डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन हो जाते हैं, तो वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आते हैं। वैसे ही सेल्स एंड मार्केटिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें कि आपका एडवर्टीजमेंट मेन कॉस्ट हो जाता है, पैकेजिंग हो जाता है, कमीशन होगा तो वो हो जाता है। ऐसे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो होता है आपका नेट प्रॉफिट, जिसको कि आपको ईच एंड एवरी शार्क पूछता है कि आपका नेट प्रॉफिट क्या है। इट मे बी योर 8% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू, इट मे बी 10%, इट मे बी 3%, या फिर आप लॉस में भी हो सकते हो। भले ही आपकी बैलेंस शीट में आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा हो, बट मे बी आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके उस एक्सपेंसेस के बिना हम प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर सकते, हम उसे सेल नहीं कर सकते, वो जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। एंड वो एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद मे बी आपका नेट प्रॉफिट हो सकता है या फिर नेट लॉस भी हो सकता है। एंड अगर नेट लॉस है तो धीरे धीरे करके वो कंपनी नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है, मे बी आने वाले 1 या 2 साल के बाद में। इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में डिफरेंसेस है, एंड दोनों ही एक अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ये टोटली ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है, एंड जो नेट प्रॉफिट होता है ये टोटली आपके प्रॉफिट या लॉस अकाउंट से रिलेटेड होता है। अब ये सारी चीज़ें आप एज अ बिजनेस ओनर कब समझ पाओगे, जब आपके जो अकाउंट्स है वो रियल टाइम बेसिस पे मेंटेन रहेगा, तब जाके आप मंथली बेसिस पे इसे इवेल्युएट कर सकते हो कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट मैटर नहीं करता है, उसके बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं उस पर डिपेंड होता है कि आप प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो, आप घर पे कुछ लेके जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो इसके लिए आपका अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपके अकाउंट्स के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.taxgenie.com पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे हमारी जो अकाउंटिंग की सर्विसेज है वो ओनली 1000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट है। उसके आगे डिपेंड्स ऑन योर वॉल्यूम कि आपका क्या काम है, उसके हिसाब से हमारे जो चार्जेस है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर आप सोच रहे हो कि आपको शार्क टैंक के नेक्स्ट सीजन में जाना है, या आप किसी इन्वेस्टर्स के साथ में डील करने की सोच रहे हो, तो इस सीरीज के ईच एंड एवरी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिए, बिकॉज ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसका आपको अपडेट मिल सके, एंड आपके कांटेक्ट में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।